नगर निगम का वसूली अभियान तेज किया जाएगा। वहीं ग्वालियर को साफ एवं क्लीन बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा है कि नगर निगम के वसूली अभियान को तेज किया जाएगा। वहीं ग्वालियर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम प्रारंभ की जाएगी। प्रिय संघ निगम कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर को रेटिंग के आधार पर अच्छे अंक लाने के लिए पूरी टीम के साथ कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष संपत्ति कर में कमी आई है, जिसको पूरा करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को आदेशित किया जा चुका। में कुछ अधिकारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से एक ही जगह जमे होने के बारे में कहा कि मैं समीक्षा करूंगा और जो स्थानांतरण पॉलिसी है उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि महानगर की स्ट्रीट लाइट तथा जल की समस्या में भी प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा, लेकिन नगर निगम की सर्वप्रथम प्राथमिकता शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाना है। जैसा कि मैंने अभी आप सबके साथ रूबरू होकर बताया कि सबसे पहले जो एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो आने वाला है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि उसी से शहर की एक जो छवि बनती है, तो जो चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या स्ट्रीट लाइट हो, वाटर प्लस है उसको सस्टेन करने की बात हो, या फिर जीएफसी स्टार रेटिंग जो है 5 स्टार अप्लाई करा है, तो सबसे पहले इसके लिए पूरी टीम के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि उस स्वच्छता में सारे जो निगम के विभाग हैं वो सबका सहयोग लगेगा। आपका क्या प्लान है सर? आपका क्या प्लान? आपका चार्ज लिया था, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैंने अभी आज ही सुबह इसकी जो नोडल है बात करी, तो जैसे मैंने सबसे पहले इसी पे बात करी कि जो पिछली साल हमारा जो परफॉर्मेंस था, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस में गैप कहाँ थे वो मुझे पुटअप करें, फिर गैप के कारण क्या थे वो पुटअप करें और उनको कैसे सुधार हो सकता है वो पुटअप करें और उसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है। निगम में बरसों से अधिकारी कर्मचारी जमे हैं और भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है, आप उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, इतना बड़ा जो विभाग है तो मैं जरूर सुनिश्चित करूंगा कि सबसे मैं जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका पदी दायित्व जो है उससे काम लूं और जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है या जो ट्रांसफर के नियम है उसके अनुसार मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कार्यवाही करूंगा। राजस्व बढ़ाने के लिए सर किस तरह के कार्य किए जाएंगे? जैसा कि मैंने अभी वार्तालाप में ही बताया कि संक्षेप में, जैसे जो संपत्ति कर उदाहरण के लिए लें तो उसमें अभी 3.25 लाख जो संपत्ति है वो दर्ज है, उसमें 242 करोड़ का राजस्व की संभावना है, लेकिन अभी जो पिछले साल की वसूली 92 करोड़ की हुई है, तो अभी तक की इस वर्ष 81 करोड़ हुई है, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे और अभियान चलाकर, अभी चूंकि फरवरी मार्च है तो ये 2 महीने हैं, अभियान चलाकर वसूली करें जिससे आय बढ़ सके। इसके अलावा आय के जो अन्य स्रोत हैं, दुकानें हैं या बाकी साधन है, वहां पर हम लोग रिव्यू करेंगे कि उनसे नियमित जो है जो वो भुगतान हो रहा है कि नहीं। इस तरह जितने भी आय के साधन हैं उनमें हम लोग आवश्यक वसूली के लिए नोटिस देकर या और आगे की कार्रवाई कराकर प्रयास किया जाएगा बढ़ोतरी हो। कहीं ना कहीं जो है स्वच्छता को लेकर जागरूकता नहीं है, लोगों को कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, किस तरह से उनको क्या करेंगे, किस तरह से क्या प्लान रहेगा? इसके लिए जैसे जो अभी जो बात हुई कि हमारी 2 जो है कंसल्टेंट एजेंसी भी नियुक्त हुई हैं। जो आईईसी गतिविधियां हैं जो सब सर्वेक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जो आईईसी गतिविधियां हैं उनको जोर शोर से आप सबके सहयोग से, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आयोजित करी जाएंगी। और जैसा मुझे बताया गया अभी शीघ्र में अगले सप्ताह क्रिकेट का टूर्नामेंट भी शायद नेक्स्ट शनिवार को आयोजित है, तो उसमें भी हम लोग सहभागिता करेंगे। तो ये तो केवल एक गतिविधि है, इसी तरह कई और गतिविधि हम लोग लगातार करते रहेंगे जिससे कि एक पूरे शहर में माहौल बन सके और लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्वच्छता के लिए एक एक नागरिक योगदान दे। कचरे से आय के लिए किस तरह के प्रयास किए जाए? इसमें भी जैसे आजकल बहुत नवाचार हो रहे हैं, कचरे से आए कि कचरे को किस तरह से हम लोग उसको रीयूज करके उसको नए स्वरूप में लाकर उसको हम लोग सेलेबल बना सके, जो ये विक्रय योग्य बनाकर उसका क्या और उपयोग हो सकता है वो निर्धारित हम लोग करेंगे और संबंधित एजेंसियों से जहां इसकी मार्केट है वहां बात करके आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।